हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जो 12th का मैथ है, ठीक ना, 12th का मैथ जो प्रश्नावली 2.1 है, प्रश्नावली 2.1 में आपको पूरा हल कराने वाला हूं, ठीक ना। आज वन शॉट यानी कि एक वीडियो में ही प्रश्नावली 2 आपका खत्म हो जाएगा। वो भी बेसिक से, पूरा एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा कि जो आप लोग भूल पाएंगे। दम है तो भूल कर दिखाइएगा आप लोग, ठीक ना। एक बार इसको अगर पढ़ लीजिए, एक बार अगर इस प्रश्नावली को मेरे से पढ़ लेंगे तो आप लोग कहेंगे कि हाँ कोई पढ़ाया है, ठीक ना। तो पहले देखिए यहाँ पर दिया निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग चलते हैं, कुछ यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर इसको देख लेते हैं हम लोग क्या दिया गया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए एक मान दिया गया है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का मान दिया गया है। और यहाँ पर देखिए -1 दिया है और 1 दिया है, ठीक ना। तो साइन इनवर्स यानी कि साइन का जो मान होता है, जो आपको मान 1 या 0 या कड़ी में 1/2 जो भी मान आपको दिखाई देता है, 1/2 जो दिखाई देता है मान ना, वो सब क्या होते हैं। देखिए इसका मतलब यही है कि वो सब मान जो होते हैं साइन का -1 से नीचे नहीं हो सकते, यानी कि -1 से कम नहीं हो सकते और 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक ना। उसका मतलब यही है कि -1 से कम नहीं हो सकते, साइन का मान जो होता है -1 से कम नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, और जो होगा कि 1 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक ना, बीच में ही रहेगा। अगर -1 आ रहा है तो इसका जो परिसर होगा, ये परिसर में मान अगर इस तरह देखा जाए तो -π/2 होगा, कामा π/2 होगा, ठीक ना। अगर ये प्लस में है तो π/2, माइनस में है तो -π/2, ठीक ना। उसी प्रकार से जो कास इनवर्स का मान होता है ना, -1 से 1 होता है, 0 पाई इसका मान होता है, ठीक ना, परिसर होता है। कोसेक इनवर्स का जो होता है ये देखिए यहाँ पर -1 से 1 दिया है, सब में वही दिया है, यहाँ पर भी वही दिया है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए मान दे दिया है इस तरीके से। ये बात आपको समझ में आ गई परिसर वाली, ठीक ना। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ मान आपको लिख कर दिखा दे रहे हैं। मान यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मान। थीटा का मान देखिए त्रिकोणमिति मान है ये त्रिकोणमिति मान आपको मुंहजबानी याद होना चाहिए। यानी कि आपको अगर हम कहीं से पूछ दें कि साइन 30 अंश का मान क्या, तुरंत 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, ठीक ना। इस प्रकार से ये मान क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं जो π/6 लिखा हूँ, π/4 लिखा हूँ, π/3 लिखा हूँ, π/2 लिखा हूँ, ठीक ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि देखिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान आपका 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो 180 जो है 180 देखिए यहाँ पर मैं लिखा 180, 180 बटे में कितना है, ये पाई का मान 180 और बटे में कितना है 6 है, तो 6 करेंगे। अच्छा से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 3 18, बचा 0, तो 3 यानी कि आ गया ये 30। कितना आ गया, 30/1, एक का मतलब नहीं है, यानी कि 30 मान लें। कितना मान लें, 30। तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक ना। तो 30 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, π/6 कर सकते हैं। 45 डिग्री को हम कर सकते हैं π/4 कर सकते हैं, और 60 डिग्री को हम कर सकते हैं π/3 कर सकते हैं, और 90 डिग्री को कर सकते हैं π/2, ठीक ना। इतना आपको समझ में आया। और ये मान जो है, आप लोग मान को एक बार देख लीजिए, और ये जो मान है आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। ये मान आप लोग एक जगह लिख लीजिए, इस मान को बहुत जरूरी, ये मान आपको बहुत जरूरी है आपके लिए। और यहाँ पर जो लिखा गया है नो डिफाइंड, तो नो डिफाइंड का मतलब होता है इनफाइनाइट इसका मान होगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। इनफाइनाइट का मतलब है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अनंत है, ठीक ना, अनंत होता है। अब देखिए जैसे कि अब यहाँ पर देखिए क्या है कि साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45, साइन 60, साइन 90 अंश, है ना। उसी प्रकार से कास का उल्टा हो जाएगा, कास उसका उल्टा हो जाएगा। अगर कास 0 अंश का मान 1 है तो वही साइन का मान 90 होगा, ठीक ना। और साइन 0 अंश का मान 0 है तो कास 0 अंश का मान 1 होगा, लेकिन कास 90 अंश का मान वही हो जाएगा उल्टा, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर साइन 0 अंश का मान 0 है, और यहाँ पर साइन 90 अंश का मान 1 है, लेकिन वहां पर देखिए कास 0 अंश का मान 1 है, इसका वाला ये आ गया, इधर से लिख दिए, इसको इधर से लिखिए और इसको इधर से लिख दीजिए। उल्टा लिखेंगे तो इसका मान आपको आसानी से हो जाएगा। देखिए साइन है
इसको आप लिख लीजिए इस तरीके से। आपको याद है, अगर एक लाइन याद है साइन वाला तो आप काश वाला अपने से लिख सकते हैं, क्योंकि इधर से लिखना है। देखिए एक लिखे, यहाँ पर एक लिख दिए, यहाँ पर √3/2 है तो √3/2 हो जाएगा। और देखिए 45 अंश का मान जो होता है दोनों का सेम होगा। देखिए क्योंकि ये बीच में पड़ रहा है, ठीक ना, दो इधर दो इधर, ये बीच में पड़ा है तो 1/√2 1/√2, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर 30 अंश का मान 1/2 है तो इसमें जो काश का होगा 60 अंश का मान होगा 1/2। और यहाँ पर साइन 0 अंश का मान 0 है तो काश 90 अंश का मान 0 हो गया। उसी प्रकार से टैन का जो होता है, टैन का, ठीक ना, उसी प्रकार से टैन और काट का होता है। ये कॉट लिखा हुआ है, ठीक ना, इसको कौशिक मत समझे, कौशिक नीचे लिखा हुआ है, ठीक। तो कॉट 0 अंश का मान इतना है तो कॉट 90 अंश का मान 0 होगा। कॉट 30 अंश का मान 1/√2 है तो जो कॉट 60 अंश का मान होगा 1/√2 है, ठीक ना। टैन 45 अंश का मान जो 1 है तो काट भी 45 अंश का मान 1 होगा। देखिए इन दोनों का मान 1 है, मतलब बराबर है, इन दोनों का मान बराबर है और इन दोनों का मान बराबर है और इन दोनों का मान क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों बीच में पड़ रहे हैं। 45 अंश वाले जो मान होंगे वो बराबर होंगे, ठीक ना। टैन का अगर 1 है तो काट का भी 1 रहेगा, सेक का 2 है तो कौशिक का भी 2 होगा, ठीक ना। अरे √2 है तो √2 होगा, ठीक ना। सेक का कितना है, √2 है, कौशिक का √2 है। अब ये मान आपको याद कर लेना है एक बार बढ़िया से इसलिए याद कर लेना है कि इस चैप्टर में इसी मान का जरूरत पड़ने वाली है, ठीक ना। इसी मान का क्या पड़ने वाला, आपको जरूरत पड़ने वाली है। आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। थोड़ा सा चैप्टर की अभी नहीं, अभी देखिए थोड़ा सा आप लोग को एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखिए एग्जाम्पल है, क्या कर रहा है, उदाहरण है यहाँ पर, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। साइन इनवर्स किसका, साइन इनवर्स 1/√2 का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, बड़ी आसान तरीके से निकालेंगे इसका मान। देखिए मान लीजिए आप इस पर मान उनका लगाए, लेकिन हम मानने होने वाले नहीं है, ठीक ना, मान उनका नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आपको बताएंगे और डायरेक्ट आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स और यहाँ पर 1/√2 है, ठीक ना, ये हो गया। और यहाँ पर क्या माना, इसके बराबर, पूरे के बराबर y मान लिया। क्या माना है, पूरे के बराबर y मान लिया है। अतः अब देखिए क्या होगा, जो जो चीजें इनवर्स में होती है ना, इसका मतलब होता है बटा है, ठीक ना। ये इनवर्स का मतलब क्या होता है, बटा, यानी कि साइन हो गया, ये साइन हो गया तो इनवर्स हट जाएगा। अब ये साइन हो गया और यहाँ पर देखिए 1/√2 मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक ना, ये बचा y, ठीक ना। यहाँ तो क्या, अब देखिए साइन है तो यहाँ पर भाग में है तो यहाँ इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा साइन y हो गया। अब ये बचा क्या, 1/√2 बचा, क्या बचा, 1/√2, ठीक ना, ये बचा। अब देखिए 1/√2 है जो किसका मान होता है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को अगर याद रहेगा, ठीक ना, 1/√2 किसका मान होता है, 45 अंश का, ठीक ना, किसका, साइन 45 अंश का मान होता है। अब देखिए क्या होगा, हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, साइन y है बराबर में क्या है, ये 1/√2 है तो 1/√2 में किसका मान रख देंगे, साइन 45 अंश, क्या रखेंगे, साइन, और यहाँ पर 45 अंश लिख दिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से साइन y का मान हम लोग निकालेंगे, नहीं तो हम इसका देखिए मान डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा और y बराबर क्या होगा, 45 अंश। 45 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 45 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, आपको अभी देखिए हम बताए थे यहाँ पर 45 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए π/4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं 45 अंश को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y बराबर π/4 लिखेंगे, ठीक ना, ये लिख सकते हैं 45 अंश को। तो यही आपका क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा π/4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब किताब में देखते हैं कैसे दिया है। किताब में देखिए हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 होता है और साइन π/4 बराबर 1/√2 है, इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 का मान π/4 होगा। इतना आपको समझ में आया, नहीं आया, ये आपको समझ में आइबा नहीं करेगा, ठीक ना। किताब की भाषा किताब जानी। अब देखिए अगर आप अपनी भाषा में पढ़ना चाहेंगे तो मैं इसी प्रकार से अपनी भाषा में पूरा आपको पढ़ा दूंगा किताब, ठीक ना, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर लाइक नहीं करेंगे तो हमारा कोई मतलब नहीं निकलता यार, वैसे जब लाइक करते हैं तो जो यूट्यूब होता है इंप्रेशन और भेजता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर दूसरा उदाहरण है, कह रहा है कि कॉट इनवर्स -1/√2
रूट में 3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कॉट इनवर्स -1/√2 बराबर y है। अतएव देखिए कॉट, अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लगाया गया है, ठीक है। जब देखिए कॉट में, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं पहले ही, जो कॉट होता है ना, देखिए कॉट में कॉट है, सेक है और कॉसेक है। तीनों में, तीनों के मान में अगर माइनस आ गया, बीच में अगर माइनस आ गया, जैसे यहाँ पर देखिए दिया है कॉट में दिया है -1/√2, अगर कॉट में आ रहा है, सेक में आ रहा है और कॉसेक में इस तरीके से कोई मान आ रहा है जिसमें माइनस दे दिया है, तो उसको हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। उसके लिए हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। और देखिए फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपको जब ये क्वेश्चन बताएंगे ना तो फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है फार्मूला, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कॉट का है तो कॉट इनवर्स हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर -x बराबर में पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक ना। ये फार्मूला लगाना पड़ता है, यानी कि पाई में से सबको घटाना पड़ेगा, पाई में से घटाना पड़ेगा, और यही माइनस, जो अंदर वाला माइनस है यही बाहर आएगा तो घटाएंगे, ठीक ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को, अब देखिए क्या किया है, कॉट y बराबर -1/√2√3 है, बराबर में क्या है कि यही माइनस निकल गया है बाहर, तो बाहर निकलेगा तो माइनस कॉट π/3 हो गया। अब π/3 इसका मान होता है, ठीक है। इसका मान कैसे निकाला है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो 1/√3 है, देखिए 1/√3 का मैं मान आपको दिखा दूं यहाँ पर। देखिए जो कॉट है ना, कॉट 1/√3 ये है। अब ये देखिए जो है 60 अंश है, 60 अंश को हम लोग क्या कहते हैं, π/3 कहते हैं, वही से ये मान लिया गया, ठीक ना। तो π/3 इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, π/3 बोला है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है π/3 माइनस कॉट π/3, यहाँ पर माइनस है, बस पाई से घटा देना है। देखिए कॉट को बाहर लिया, पाई माइनस π/3 यही चीज लिख दिया। अब देखिए 3 एक कम 3 होगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2π/3 कॉट 2π/3 यही आपका मुख्य मान हो जाएगा इसका, ठीक ना। तो यहाँ तक तो आपको उदाहरण में एकदम आराम से, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली पर, ठीक ना। प्रश्नावली पर देखिए ये है आपकी प्रश्नावली, और देखिए प्रश्नावली को मैं इतने अच्छे से आपको बताऊंगा कि एक भी चूक नहीं होगी, एक भी क्वेश्चन आप भूल कर नहीं दिखा पाएंगे, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों मैं ये प्रश्नावली हल करने जा रहा हूँ, और देखिए इतना लेट क्यों लगाया आपको, ये बेसिक समझाने के लिए आपको लगा, क्योंकि 11 से पढ़ के 12th में आ गए हैं, तो आप लोग को ये समझाने के लिए मैं इतना टाइम दिया हूँ, तो उतना आपको मतलब मायने रखता है कि उतना टाइम आप लोग अपने आप को दीजिए, ताकि पूरा सवाल आप लोग बढ़िया से समझ सके। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या कर रहा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला है देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक ना। क्या है साइन इनवर्स, यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स 1/2, ये भी किसमें है, माइनस में, ठीक ना, -1/2 है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखिए हल करेंगे कैसे, सेम उसी विधि से जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हल में लिखेंगे यहाँ पर हल। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स तो है ही, साइन इनवर्स है ना, इनटू में लिखेंगे, और ये जो माइनस है माइनस को बाहर लिखेंगे, माइनस को कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे। इनटू क्या है, ये साइन 1/2 जो है किसका मान होता है, साइन 1/2 किसका मान होता है, 30 अंश का, तो साइन 30 अंश हो जाएगा, ठीक ना, साइन 30 अंश हो जाएगा। अब देखिए जो साइन इनवर्स से साइन है ये कट जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हमको दिखाना नहीं है, ये हम दिखा नहीं सकते कि ऐसे ऐसे काट करके, ठीक ना। साइन इनवर्स का मतलब क्या होगा, बट्टा में होगा, तो बट्टा में जब साइन बटे साइन होगा तो साइन से साइन कटेगा ना, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू साइन, तो ये कट गया, बराबर में हमारे क्या आ जाएगा, आपका देखिए बचेगा ये माइनस और 30 अंश, तो ये हो जाएगा -30 अंश, क्या हो जाएगा, -30 अंश हो जाएगा। अब 30 अंश जो होता है हम लोग कैसे इसको पाई में बदले थे, तो पाई में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 देखिए 100 पाई में 30 अंश का मान कितना होता है, π/6 होता है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग 180 को अगर हम किससे भाग दें, 30 से भाग देंगे, 30 से भाग देंगे तो 0 से 0 और 3 छक्का 18, नीचे 6 आ गया और ऊपर पाई आ गया, ठीक ना। तो ये आ जाएगा π/6। तो ये किसका मान आ गया आपका, साइन इनवर्स -1/2 का मान इतना आ गया, -π/6 कितना आ गया, -π/6, ठीक ना।
माइनस पाई बाई 6, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये आ गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि 2 कॉस इनवर्स रूट 3 अपॉन 2, कॉस इनवर्स, कह रहा है कॉस इनवर्स रूट 3 अपॉन 2, ठीक ना, ऐसा है, इसी प्रकार से क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स लिखेंगे, कॉस इनवर्स, इसमें कुछ माइनस है नहीं, ठीक ना, इसमें कुछ माइनस नहीं है। अब देखिए ये इंटू में आया, इंटू में क्या आएगा, ये कितने अंश का मान है, यहाँ पर कॉस का कितने अंश का मान है ये आपको याद करना पड़ेगा। रूट 3/2 कितने अंश का मान होता है, रूट 3/2 60 अंश का मान होता है, ठीक ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 अंश। और अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा कितना, 60 अंश, 60 अंश बचा। अब 60 अंश को पाई में लिखना है तो पाई/3 लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, पाई/3 लिखते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, तो यहाँ पर देखिए कोसेक लिखें, कोसेक इनवर्स और यहाँ पर 2 है कोष्टक में, ठीक ना। इसको जब हम हल करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, देखिए हम लोग अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो हो जाएगा कोसेक, कोसेक इनवर्स इंटू जो 2 होता है मान, वो किसका मान होता है, तो कोसेक 30 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोसेक 30 अंश। और ये कोसेक से कोसेक कट जाता है और कोसेक से कोसेक जब कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 30 अंश बचेगा आपका, ठीक ना, माइनस वाइनस है नहीं तो 30 अंश बचेगा। अब देखिए 30 अंश को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई/6 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पाई/6 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पाई/6 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए देरी नहीं करते हुए बहुत जल्दी जल्दी मैं सवाल आपको बताऊंगा। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है tan इनवर्स माइनस रूट 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3 है, ठीक ना। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो अब देखिए हम इसको हल करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो जब इसको हल करेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखिए tan इनवर्स ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस को हम लोग पहले आगे ले रहे हैं, तो tan इनवर्स हो गया इंटू में tan, ये रूट 3 किसका मान है tan का, तो tan में ये 60 अंश का मान होता है, किसका मान होता है, 60 अंश का, ठीक ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, तो ये tan से tan कट जाएगा, -60 अंश बचेगा, ये माइनस बचेगा और ये 60 अंश बचेगा। अब 60 अंश को हम क्या लिखते हैं, पाई/3 लिखते हैं, तो माइनस का पाई/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए कॉस इनवर्स -1/2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स -1/2 है। अभी मैं आपको एक जगह बताया था कि जब कॉट, सेक और कॉस में माइनस आ जाता है तो उसके लिए एक फार्मूला लगाया जाता है, ठीक ना। अब इसमें फार्मूला लगेगा, देखिए हम अभी आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले हम लोग कॉस इनवर्स लिखेंगे, कॉस इनवर्स इंटू लिखें, माइनस आगे आ गया, अब इंटू लिखें, इंटू में क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये कॉस कितने अंश का मान है, तो ये कॉस 60 अंश का मान होता है, ठीक है ना, कॉस 60 अंश का मान होता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस 60 अंश में से क्या करेंगे, पाई को अब हम लोग पाई से घटाएंगे, तो यहाँ पर माइनस पाई, अभी यहाँ पर फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए फार्मूला लिख रहा हूँ कि अगर ये कॉस इनवर्स अगर माइनस में कोई एलिमेंट आ रहा है तो इसका फार्मूला क्या होगा कि हो जाएगा पाई में से घट जाएगा पाई कॉस इनवर्स और ये आपका वो एलिमेंट हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो ये किस में लागू होता है, ये होता है आपका देखिए लागू होता है सेक में लागू होता है, सेक में अगर माइनस आ रहा है तब, और कॉट में आ रहा है तब, ठीक, ये इसमें लागू होता है, ठीक ना। आगे चलते इसी क्वेश्चन में, देखिए अभी माइनस हो गया, अब ये देखिए कॉस से कॉस कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा पता है, तो 60 अंश को किस में चेंज करते हैं, तो 60 अंश को हम पाई/3 में चेंज करते हैं, तो ये डायरेक्ट पाई/3 लिखे। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मान लीजिए, अब देखिए 3 1 कम 3 होता है, इसका लसा लेके निकाल लीजिए, 3 1 कम 3 और 3 यहाँ से 3 पाई हो जाएगा, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस पाई हो जाएगा। और देखिए यहाँ से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अरे घटाएंगे, यहाँ से 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 पाई बचेगा और 2 पाई/3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग उस विधि से लगाएंगे जैसे ये सवाल लग रहा है ना, अगर ऐसे लगा देंगे इसको
तो आंसर गलत आ जाएगा। आंसर आपका क्या आएगा पता है, पाई आ जाएगा, ठीक ना। आंसर आपका उस तरीके से पाई आ जाएगा। अगर पाई आएगा तो पाई पाई नहीं आएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक ना, पाई बाई 3 आ जाएगा। जब पाई बाई 3 आएगा तो आंसर गलत होगा। कुछ बच्चे होते हैं कि इसी प्रकार से लगा देते हैं, इसी वाले जो ऊपर वाला सवाल है उसी सवाल पर लगा देते हैं और सवाल गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। पहले आप लोग क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 को क्या अब चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1, इसको देखिए हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा इसका tan इनवर्स -1 को, तो माइनस पहले आगे निकलेगा, tan माइनस tan इनवर्स हो जाएगा और इनटू में ये एक जो मान होता है tan 45 अंश का मान होता है, देख लीजिएगा आप लिखे होंगे तो tan 45 अंश का मान होता है, ठीक ना। तो ये tan 45 अंश का मान हुआ, tan से tan कटेगा, बिल्कुल कटेगा tan से tan। अब जब tan से tan कट जाएगा तो बचेगा माइनस और ये 45 अंश बचेगा, ये कट जाएगा तो माइनस बचा, 45 अंश बचा। अब 45 अंश को हम जब कन्वर्ट करते पाई में तो माइनस पाई बाई 4 होता है, क्या होता है पाई बाई 4 होता है और माइनस तो है ही तो माइनस लगेगा, तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम लोग, तो 7 पर देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 क्या कर रहा है, कर रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3, ठीक ना। 7 क्वेश्चन है, कर रहा है सेक इनवर्स 2/√3, ठीक ना, इसका मान निकालना है आपको। तो देखिए सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स रहेगा ही, उसके बाद इनटू में लगाएंगे। अब ये सेक 2 ये किसका मान होता है 2/√3। अब देखिए सेक लिखे और ये किसका मान होता है पता है, सेक कितना है 2/2/√3 है सेक, ठीक ना। तो ये मान होता है आपका 30 अंश का, कितने का 30 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर 30 अंश लिख दिए। सेक से सेक कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 30 अंश बचेगा। 30 अंश को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पाई/6 आता है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7वें का, ठीक ना। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन हम लोग, अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, तो ये देखिए है कॉट इनवर्स √3 है, ठीक ना। तो इसको हम लोग करेंगे कॉट इनवर्स और इनटू में कॉट, ये किसका मान होता है, तो ये होता है कॉट 30 अंश का मान होता है और ये कॉट से कॉट कट जाएगा तो बचेगा 30 अंश और आंसर आ जाएगा आपका पाई/6, यही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, यहाँ पर देख लीजिए कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए माइनस आया है तो माइनस के लिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले ही लगा देते हैं फार्मूला, तो या फिर बाद में लगाएं, पहले लगाएं, बात वही है। तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स, यहाँ से नहीं यहाँ से माइनस लगाएं कॉस इनवर्स और यहाँ पर इंटू कॉस, किसका मान है ये, तो ये मान है आपका 45 अंश का, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 अंश। अब यहाँ पर हम लोग पाई लगाएंगे, पाई माइनस लगाएंगे और ये कॉस से कॉस कट जाएगा, 45 अंश हो गया। अब 45 अंश का मान क्या होता है रूट में, अरे पाई के अगर पाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/4, तो पाई माइनस पाई/4 हो जाएगा और यहाँ पर एक मान लेंगे 4 एकम 4, लस लेके इसका मान हम लोग निकालेंगे 4 एकम 4 पाई हो जाएगा और माइनस पाई हो जाएगा, ठीक ना। और बराबर में देखिए क्या आ जाएगा आंसर, 4 पाई में से 1 पाई निकल गया तो 3 पाई/4 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एक एक नंबर का एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, एक लाइन का है। तो देखिए यहाँ पर 10 है, 10वां क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -√3, तो कोसेक इनवर्स और -√2 है, ठीक ना, कितना है -√2 है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए माइनस पहले निकल जाएगा और कोसेक हो जाएगा कोसेक इनवर्स और √2 जो है किसका मान है कोसेक, देखिए कोसेक किसका मान है 45 अंश का मान है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 45 अंश और देखिए यहाँ पर पाई लगाएंगे हम लोग, इसमें पाई लगाएंगे तो क्या आएगा इसका मान,
इसमें देखिए 45 अंश का जो पाई में चेंज करेंगे तो आएगा माइनस, माइनस तो आगे लगाए नहीं, माइनस आगे लगाएंगे पाई/4, माइनस पाई/4, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अभी इसी में हम लोग सभी को मतलब कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए कितने तक है, 14 क्वेश्चन है। ठीक ना। इस 14 क्वेश्चन को हम लोग अभी समाप्त करने वाले हैं 10 मिनट के अंदर में अभी। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 11 देखिए कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का नाम है और यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 और प्लस में cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक ना। ये है, तो आप लोग को मान याद होना चाहिए। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला tan यहाँ पर लगाएं, tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan 45, या फिर पहले अभी एक लाइन और लिख लीजिए, tan 1 प्लस पाई, यहाँ पर देखिए माइनस आया है तो इसमें पाई लगेगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 और ये कोष्टक बंद हुआ। ठीक ना। 1/2 फिर एक कोष्टक बंद कर लीजिए, यहाँ से माइनस बचा प्लस है, प्लस में बचा साइन इनवर्स 1/2। ठीक ना। और ये प्लस जो है माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए इसको बाद में हम लोग निकाल लेंगे, इसको हम लोग यहीं पर लिख देते हैं। ठीक, अभी बाद में निकाल लेंगे। ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मान, और ये तीर वाला जो निशान ऐसे लगाया जाता है ना, इसको पेपर में जरूर लगाइएगा। ठीक ना, जरूर लगाइएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स किए इंटू में tan, ये एक जो होता है 45 अंश का मान होता है, प्लस में देखिए ये है पाई, और हम लोग पाई लिखे माइनस कॉस इनवर्स, तो ये कॉस कितने अंश का मान होता है, ये कॉस कितने अंश का मान होता है, देखिए कॉस इनवर्स पहले लिखिए इंटू में कॉस, ये होता है 60 अंश का मान। ठीक ना, 60 अंश का मान होता है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद ये साइन है, साइन इनवर्स इंटू ये साइन कितने अंश का मान है, तो ये साइन 30 अंश का मान होता है। उसके बाद देखिए आगे देखते रहिए। ठीक ना, आगे आप लोग देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक। उसके बाद देखिए ये tan से tan कटेगा तो बचेगा यहाँ पर 45 अंश, और प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा, पाई, यहाँ पर पाई बचा, माइनस ये कॉस कटेगा तो 60 बचा। अब 60 को हम लोग अभी आपको बताएंगे कैसे लिखना है, माइनस में साइन कटा, ये 30 अंश बचा। ठीक ना। अब इसको सभी को हम लोग पाई में कन्वर्ट करेंगे। 45 अंश को हम लोग क्या कहते हैं, पाई/4 कहते हैं, तो पाई/4 हो गया, और इसमें पाई है, और 60 अंश को हम लोग क्या कहते हैं, पाई/3 कहते हैं, माइनस है सॉरी, पाई/3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो -30 अंश है ये पाई/6 हो जाएगा। ठीक ना, ये पाई/6 हो गया। अब उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं आगे। ठीक ना। अब देखिए पहले हम लोग कोष्टक में से हल करेंगे, कोष्टक में का, तो ये हो जाएगा पाई/4 प्लस, और ये 3 एकम 3 मतलब 3 एकम 3, और 3 में से एक जाएगा तो 2 पाई, यहाँ पर बचेगा 2 पाई/3, और यहाँ पर माइनस पाई/6। अब देखिए ये कोष्टक हटेगा, अब कोष्टक हटेगा तो क्या हो जाएगा, पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस पाई/6। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तीनों का। तो देखिए तीनों का एलसीएम क्या होगा, 12 होता है, कितना होता है, 12 का होगा, 4 3 6, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। अब देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 3 12 और 3 एकम 3, तो यहाँ पर क्या होता है, क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, प्लस में 3 चौक 12, 4 दूना के 8 पाई हो जाएगा, माइनस 6 दूना के 12 2 आया, 2 एकम 2, ये 2 पाई हो जाएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब देखिए इसमें से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 पाई, यानी कि 3, ये 3 और ये 6, यानी कि 9 पाई बचा, ऊपर 9 पाई और नीचे 12 बचा। 3 से काट लीजिए, 3 3 के 9, 3 चौका 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई बटे में 4, तो हो जाएगा 3 पाई/4। ये आपका 11 का क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो इतना आप लोग को समझ में आया, क्वेश्चन नंबर हम लोग
12 देखते हैं, वेरी इजी है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 यहाँ पर है, कह रहा है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक ना। 5 मिनट की और वीडियो होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए हम लोग इसको चल तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, cos इनवर्स 1 और 1/2 होता है, जो cos कितने अंश का मान होता है, cos 60 अंश का मान होता है। प्लस में 2 है, 2 हो गया, और यहाँ पर देखिए इंटू साइन इनवर्स हो गया, और इंटू साइन ये 30 अंश का मान होता है, ठीक ना, 30 अंश का मान होता है ये। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए cos से cos कटेगा तो 60 अंश बचेगा, प्लस में यहाँ पर देखिए साइन से साइन करेगा 30 और 30 गुना के 60, यहाँ पर भी 60 अंश। अब देखिए हो जाएगा ये π/3 और प्लस में π/3, π/3 प्लस π/3 2π/3, ठीक ना, 2π/3, ये 12 वाले का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 13 वाला क्वेश्चन। देखिए 13 वाला क्वेश्चन क्या करा है, यदि साइन इनवर्स x = y, तो इसमें देखिए जीरो होगा कि बराबर होगा y, 0y बराबर होगा कि 0 से बड़ा होगा ये, ठीक ना। कह रहा है कि इक्वल ORR ग्रेटर देन y, और कह रहा है कि स्मॉल इक्वल ORR ग्रेटर देन पाई, ठीक ना। यानी कि कह रहा है कि बराबर भी हो सकता है, बराबर होगा कि बड़ा होगा, ठीक ना। इसका मान क्या होगा, बराबर होगा कि पाई से बड़ा होगा, पाई से छोटा होगा। ये जो y है पाई से बड़ा है, ठीक ना, अरे छोटा है। देखिए 0 से बड़ा y है, y से बड़ा पाई है, ठीक। उसके बाद देखिए -π/2, ये बड़ा y है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये देखिए बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। अब देखिए हम लोग इसका मान अभी आसानी से निकालेंगे, आपको निकाल के दिखाएंगे, ठीक ना। अब देखिए हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 13 था इसको हम लोग लिख लिए हैं, ठीक ना, क्वेश्चन को लिख लिया, और देखिए यहाँ पर हल भी कर लिए था। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x बराबर y इतना दिया है ना, ये दिया इतना, साइन इनवर्स x बराबर y। उसके बाद देखिए हम लोग इसको हम कन्वर्ट किए हैं 1/sin करके, तो साइन को इधर भेज दिए हैं तो साइन y हो गया, x बराबर साइन y, ठीक ना। अब देखिए सूत्र, साइन का मान, अगर देखिए जो साइन का मान होता है -1 से 1 होता है, ठीक ना, इसके बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है साइन का मान। अब देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल, ठीक ना, इतना है, इतना हो गया। अब देखिए जो माइनस है तो -1, जो साइन का मान होता है 1 कब होगा, जब 90 डिग्री होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर माइनस आगे लगा दिए, साइन 90 अंश, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, ठीक, साइन 90 अंश लिख सकते हैं ना इसको। एक का मान जो साइन 90 अंश का मान होता है कितना होता है, 1 होता है, तो आगे माइनस लगा तो माइनस लगा दिए, ठीक ना। ग्रेटर देन आर इक्वल, और देखिए साइन y ग्रेटर देन आर इक्वल साइन 90 अंश, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहेगा साइन 90 अंश, ठीक ना। एक किसका मान होता है, साइन 90 अंश का मान होता है। अब देखिए यहाँ पर हो गया साइन 90 अंश, ये देखिए -90 अंश, और y यहाँ पर 90 अंश, ठीक ना, साइन वाइन कट गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 y और 90। अब देखिए 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री को कैसे लिखते हैं, पाई के रूप में, तो -π/2 लिख सकते हैं। ग्रेटर देन आर इक्वल y ग्रेटर देन आर इक्वल π/2, 90 को लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अब देख लीजिए ये वाला जो आया है आंसर, ये वाला आप मिला लीजिए किस में आया है, तो ये वाला देखिए आया आंसर बी वाले में, ठीक ना। तो ये ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक। उसी तरीके से देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो देखिए यहाँ पर दिया है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है, किसके बराबर है, देखिए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है ये। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इसको, tan इनवर्स √3 माइनस को बाहर निकालें, माइनस को अभी बाहर नहीं निकाले हैं, तो देखिए यहाँ पर सेक इनवर्स -2, तो फार्मूला, ये देखिए फार्मूला यहाँ पर है पाई माइनस सेक इनवर्स 2। क्यों, ये पाई का यहाँ पर जो माइनस था ये माइनस यहाँ पर आगे आ गया, और पाई में से इसको घटाया जाता है, आपको फार्मूला में पहले ही बता चुका है इसका, ठीक ना। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स इंटू tan 60 अंश, जो √3 का मान होता है tan 60 अंश का मान होता है, ठीक ना। यहाँ पर माइनस से माइनस पाई है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स, और जो 2 होता है वो 60 अंश का मान होता है, तो सेक 60 अंश हो गया। उसके बाद देखिए
ये हो गया, 10 से 10 कटेगा 60 अंश बचेगा माइनस पाई, और ये से एक कटेगा तो 60 अंश आएगा। 60 अंश को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, 60 अंश को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3, माइनस है तो माइनस, पाई है तो पाई, माइनस है तो माइनस, और 60 है तो 60 को कैसे लिखे, पाई बाई 3 के रूप में लिख लिए। अब देखिए पाई बाई 3 हो गया माइनस 3 पाई माइनस पाई अपन 3, ये कैसे आया, अभी मैं इसको आपको बताया था कि यहाँ से हम लोग जब एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 का गुणा इधर करेंगे, 1 का गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें होता है, ठीक ना। तो 3 एक कम 3, 3 पाई माइनस है तो माइनस 1 पाई, ठीक ना। इसको घटाएंगे तो 2 पाई बाई 3 आएगा, कितना आएगा, 2 पाई बाई 3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 पाई माइनस पाई बटे 3 हो गया, और ये 3 पाई पाई बटे 3 यहाँ पर पाई बटे 3 दिया है मान। अब देखिए पाई बटे 3 माइनस 2 पाई बटे 3 ये हो गया, इसमें से घटा है तो इतना बचा है 2 पाई बाई 3। अब देखिए हर बराबर है तो ऊपर का जुड़ जाएगा या घट जाएगा, जो भी निशान रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई, क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई अपान 3 हो गया। अब देखिए जब पाई माइनस 2 पाई अपान 3 हो गया तो इसका देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इसको जब हम लोग घटाएंगे तो माइनस पाई बचेगा, ठीक ना। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये इसका वाला चिन्ह बड़ा है तो ये माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस पाई बाई 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, ठीक ना। तो आपका जो प्रश्नावली था, आपका जो मैं प्रश्नावली आपको दिखा दूं। अब देखिए जो प्रश्नावली 2.1 था, ठीक ना, प्रश्नावली 2.1 पूरा आपका एकदम कंप्लीट हो गया वन शॉट में। और इसमें जो क्वेश्चन और थे, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन में इसमें कंप्लीट करा दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था, इसको भी मैं ऐसे लगवाया हूँ जैसे कोई इसको नहीं लगवाएगा, ठीक ना। जैसा लगवाया हूँ ना ऐसा क्वेश्चन कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक ना। इसको भी मैं हल करके लगाया हूँ आपको, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्रश्नावली 2.2 आने वाली है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तो आप लोग मेरे चैनल पर बन रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाते रहिए, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो।